लाइन सरा अमरादारी कनगे होम सेक्रेटरी या सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान वाजा अकबर हुसैन दुर्रानी। अस्सलाम वालेकुम दुर्रानी साहब। जी दुर्रानी साहब, 28 जनवरी को जो तय शुदा लॉन्ग मार्च है डेरा बुगटी की तरफ, शाहजन बुगटी की तरफ से ये ऐलान हुआ है, क्या हिफाजती इंतजामात हैं? आप समझते हो क्या इस लॉन्ग मार्च के मकासद हैं? ये जी मकासद तो ज़ाहिर जो साहब जिन्होंने अनाउंस किया उन्हीं के होंगे। अभी तक तो इंतजामी हवाले से हमें कोई इस किस्म की कोई उनकी रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई है। अच्छा। और जब भी रिक्वेस्ट कोई हमें मौसूल होगी तो सूबाई हुकूमत जो लाएमल तय करेगी वो उस पर अमल दरामद होगा। नहीं, आप समझते हैं कि जो मुमकिना जो तसादम है, कबायली तसादम, यकीनन डेरा बुगटी में और भी लोग हैं, आप समझते हो कि ये जो मुमकिना कबायली तसादम है, इसके पेश नजर क्या हुकूमत बलूचिस्तान इजाजत देगी इस लॉन्ग मार्च की? ये जी बिल्कुल अभी तक प्री मैच्योर है ये बात, क्योंकि अच्छा। जब तक वहां से कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती नहीं है फॉर्मल तरीके से, और जब तक जाए बाकायदा उस पर गौर करेगी। हमारे वज़ीर आला साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, जफर जही साहब है, जब वो अमल आएगा उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट अपना आपको बता सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जब तक हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन मौसूल ही नहीं है उस पर हम अपना क्या कमेंट्स दें आपको। शाहजन बुगटी की तरफ से बहुत सख्त जो रद्देमल सामने आया है, सख्त स्टेटमेंट सामने आया है कि अगर हमें रोकने की कोशिश की गई कि तो 24 घंटे के अंदर ही मुल्क टूटने का अंदेशा है या खतरा है, और सिक्योरिटी इदारे सुई और डेरा बुगटी को खाली करें। ये क्या सख्त किस्म का जो ये स्टेटमेंट है, कुछ फरमाएंगे इस हवाले से आप? इसमें गुजारिश है कि वो एक सियासी बंदे हैं, उनका सियासी रद्देमल कुछ भी हो सकता है, और बोलने के हद तक जो भी वो खैर हम किसी के उसको हम वो नहीं कर सकते कि जो बयान अपना देना चाहे। लेकिन देखिए सुई एक हमारा आपको मालूम है कि एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है, सुई है, डेरा बुगटी है, पीरको है, लोटी है, ये हमारे के सारे, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे फोर्सेज जो है वो डिप्लॉय है उनकी हिफाजत के लिए, और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सूबाई हुकूमत की। तो हमें पता है कि स्ट्रेटेजिक एसेट की प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है, तो ऐसा कोई उसमें मसला नहीं है। जहाँ तक बयान का है तो वो बयान कुछ भी देंगे उससे ज़ाहिर वो पॉलिटिकल शख्स है, अपना पॉलिटिकल बयान होगा उनका, हमें हम उस पर क्या रिएक्ट शो करें। अच्छा, कह रहे हैं कि जी 1.5 लाख जो माजरीन हैं जो ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में वो कसम पुर्सी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको साथ लेकर जो है ना डेरा बुगटी की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या बलूचिस्तान आपकी बात सही है कि आगाज हुकूक के बलूचिस्तान में और खास तौर पे नवाज साहब की डेथ के बाद, और अभी भी जो है आगाज को बलूचिस्तान में इस बात को कैटर किया गया है, और बाकायदा तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें ₹1 बिलियन भी मिले हैं कि हम वो लोग जो इफेक्टिव हैं, जो IDPs हुए हैं उन हालात के जरिए उनको बाकायदा तौर पे कोई कंसेशन उनकी मदद की जाए। लेकिन अब उसके हवाले से भी जो है वो जो कमिश्नर सीपी डिवीजन है और जो DC डेरा बुगटी है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका माजी में कुछ सर्वे भी कंडक्ट करवाया था। लेकिन हमारी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी कि उसमें ऐसा न हो कि किसी एक पार्टी के कहने पे ऐसा सर्वे कर दिया जाए ताकि बाकियों की जो है उनको हकूक ना मिले। तो उस पर बाकायदा तौर पे मीटिंग हुई है, मैंने खुद की है, मैंने उसको शेयर की मीटिंग को, और वो लायामल हमने बाकायदा तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब को और फेडरल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया है। जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और वो जो IDPs हैं उनकी जो कुछ तो आ गए हैं, कुछ जो है वो शायद अभी तक नहीं आए, ज़ाहिर उनका मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक है, तो वो जब अपने आप को तस्वर करेंगे कि वो इलाके में आ सकते हैं, तो ज़ाहिर है वो हम सूबाई हुकूमत और तमाम के तमाम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी जो IDPs आना चाहते हैं। दुरानी साहब, आप खुद कह रहे हो आगाज हुकूक के बलूचिस्तान के हवाले से जो वजीर आजम ने ऐलान किया था ₹1 अरब का जो IDPs की बहाली के हवाले से, उसको भी 1 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है। अभी भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो IDPs हैं, जो बुगटी IDPs हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ना उनके पास अच्छे मकानात हैं, ना वो बरसर रोजगार हैं, उनके बच्चे मतलब बीमारी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना उनके पास खाने पीने का कोई इंतजामात है। तो हुकूमत बलूचिस्तान क्या कर रही है? अगर उसके पास ये फंड है ₹1 बिलियन का, तो क्यों उनके ऊपर खर्च नहीं कर रही है? हाँ जी, उसमें भी बिल्कुल बात जाहिर है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और उनको जो हेड करने के लिए मुख्तलिफ अपने ट्राइबल लीडर्स हैं। अब कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी मर्जी से IDPs बने हुए हैं, कई ऐसे कि जो उस वक्त में फोर्स हुए थे। तो एक ग्रुप जो है वो आ चुका है, दूसरे जो 1-2 ग्रुप है वो आना चाहते हैं।
हमारी ये है कि बाकायदा तौर पे जो हमने कमेटी बनाई है, डिप्टी कमिश्नर उसके इंचार्ज है सुई, डेरा बुक्टी और फैलावक, हम ये चाहते हैं कि वो जनरल लोग जो आना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन पहले उस पे हो। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है बाकायदा तौर पे जो उनके जो सब प्लान है जो उसको हिट करते हैं, चाहे वो मुकदम है चाहे वो वडेरे हैं, उनकी बाकायदा तौर पे वो इस बात को वेरीफाई करेंगे वाकई ये आईडीपी से। ऐसा ना हो कि किसी शख्स की मोतबर की बनाई हुई लिस्ट पे हम पैसे दे दे और बाद में हमें पता चले कि असल लोग रह गए। तो ये गलती जरूर है जो टाइम आपको लग रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और इंशाल्लाह उस पर सूबाई हुकूमत ने जैसा कहा था कि वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ अरसे में 6-8 महीने में कुछ चेंज हुई, फिर साल में फिर चेंज हुई, तो उस चीज को जो भी सूबाई हुकूमत फैसला करेगी इंशाल्लाह हम उस पर बाकायदा तौर पे अमल दरामद करेंगे। दुरानी साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, लेकिन ये सितम ज़रीफी है ना कि 1 साल हुए हैं, एक रकम जिस मद में मतलब उसका इशू हो गया है वो अभी तक खर्च नहीं हो रहा है और लोगों की हालत मजीद खराब होती जा रही है। बिला इम्तियाज यकीनन कुछ ग्रुपों के साथ उनके ताल्लुक हो, लेकिन आप चूंकि हुकूमत हैं आप बिला इम्तियाज सर्वे करें और जो हकदार है कम से कम उनकी बहाली के लिए ये कोशिशों का आगाज होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमें भी एहसास है इस बात का, ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिनकी अमानत है उन तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीकेकार भी गवर्नमेंट ने वजह किया हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि वो पैसा डाउन द ड्रेन चला जाए और जो मुस्तहिक है उनको तो ना मिले और जो गैर मुस्तहिक लोग हैं उनको मिल जाए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो ही वहाँ उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है उसके हवाले से जो चीज डेवलप कर रही है उसमें ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो लोग जो आईडीपी के तौर पे हैं हम रजिस्ट्रेशन करवा के इंशाल्लाह उनको उनका हक दिलवाएंगे। कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं दुरानी साहब? टाइम फ्रेम जी डिपेंड करता है कि ये सर्वे जो है जितनी जल्दी इंतजामिया करे और बाकायदा तौर पर वो लोग जो आईडीपीज हैं वो ज़ाहिर आपको पता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं, कई तो ऐसे हैं कि वो अभी तक आना नहीं चाहते, कई ऐसे हैं कि जो आ गए हैं, कई ऐसे हैं कि जो अभी तक 50-50 का है कि हम आए या ना आए, क्योंकि वहाँ हो सकता है कोई ट्राइबल मुखालफत होती है उनकी। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि वो करें, लेकिन इसके बावजूद आपको बताऊं कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो रोड के हैं उसके हैं वो बाकायदा तौर पे उस पर चल रहे हैं और ये जो तकसीम है इंशाल्लाह पैसों की वो बड़े जस्ट तरीके से और मुनसिफाना तरीके से उन तक पहुंचाएगी। अच्छा, ये अफगानिस्तान के जो आईडीपीज हैं जो बुक्टी अफगानिस्तान गए हैं उनके लिए भी ये मतलब है वो आ सकते हैं और उनके लिए आम माफी का कोई ऐसा है कोई पॉलिसी है और उसके बाद उनको बाइज्जत तरीके से डेरा बुक्टी में बसाने का भी कोई प्लान है इसमें या नहीं? मैं समझता हूँ जी कि बिल्कुल ये प्योरली एक पॉलिटिकल मसला है जिसकी तरफ आप निशानदेही करते हैं कि वो अफगानिस्तान गए, वो जाहिर है वो अपनी मर्जी से गए हैं, उनको किसी ने यहाँ से नहीं भेजा और जो अपनी मर्जी से जाता है और अगर वो खुदा ना करता किसी क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो जाहिर बात है वो अगर आ भी जाता है तो उसको वो चार्जेस फेस करने पड़ते हैं जो अदालती कार्रवाई होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हुई कि जी उनके लिए तो वो ज़ाहिर एक सियासी फैसला होगा, वो इंतजामी फैसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर हुसैन दुर्रानी साहब आपका। गुले चारुका होम सेक्रेटरी अकबर हुसैन दुर्रानी को नमक अब्तरान करना कहते हैं। एक अप्पा एडमिट करने गया कि वजीर आजमा 1 अरब रुपया एर कोता में IDPs नहीं वस्ता भले आई अभी साल भी तीसरा हम पुर्रावाना नहीं गप जता गया कि IDPs नहीं हवाले 1 अरब रुपये जो ऐलान बुता और मारा इतला हमें बुता के आ रकम जारी भी कनक बुतगा भले अंगा तक होम सेक्रेटरी वत एक गप्पा एडमिट कनेगे कि आ अंगा तक खर्च नको तगा अंगा तक सर्वे भी आगाज न बुता सर्वे भी और पता निशानदी कनक भी कि कुजाम ग्रुपा चे ताल्लुकदारी आई चे पद जो मुकम्मल सही IDPs हस्ता है सही माजरीन हस्ता जो हकदारा बुढ़ा है ना ये रकम खर्च कनक भी नहीं बारे चिक्का टाइम लगी टाइम फ्रेम भी दयागा तैयार नया होम सेक्रेटरी बोले चारों का ब्रेक के वादत का ब्रेकअप बदशुंदे मकाए।